हालेलुया। खुदावंद के कदूस और ख़ूबसूरत और फतहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आज के दिन की बेहबा खुशियाँ आपको और आपके ख़ानदान को मुहैया करे। खुदावंद के लोगों, आज हम कलाम पाक में से मुक़द्दस अब्रानियों के जो मुसन्नफ़ है मुक़द्दस पौलुस ख़त अब्रानियों की कलीसिया के नाम, और उसमें से देखते हैं कि उसके चौथे बाब की 16वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। हालेलुया। ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें, जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करें। आमीन। हालेलुया। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करें। खुदाम के लोगों, जब आप यीशु मसीह के तख्त के पास ही यीशु मसीह को अपना खुदावन बना लेते हैं, तो आपको हक मिल जाता है कि आप तख्त तक पहुंच जाएं या पहुंच सकते हैं। गौर करें, आपको हक है कि दलेरी के साथ उसके पास जाएं और अपनी जरूरियात को पूरा करें। दलेरी से तख्त के पास जाना है। हालांकि बाइबल हमें वाज़ेह तौर पर कहती है और बयान करती है, बहुत से लोग तख्त के पास जाने से पहले कई बार सोचते हैं, सोचो विचार करते रहते हैं, हम कैसे जाएं। बाहर खड़े होकर और वो दरवाजा नॉक करते रहते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते, चीखते चलाते रहते हैं दरवाजे पर। लेकिन खुदा के लोगों, आज हमने गौर करना है कि बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें। दलेरी के तख्त के पास जाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, बाहर चीखने की जरूरत नहीं है। अगर खुदावन का तख्त या शहर जिसमें खुदावंद है, एग्जाम्पल कि एक कोई 1500 मील में हो और लंबाई चौड़ाई इस तरह हो, दरमियान में तख्त हो, आप 1500 मील दूर बैठकर आप नॉक करते रहें। खुदावंद का तख्त जबकि दरमियान में है, तो दरवाजे बंद नहीं खुदावंद के, उसके दरवाजे खुले हैं उस शहर के जिसमें खुदावंद है। आप बिला झिझक, बिला कोई मुआवजा उसके तख्त के सामने जा सकते हैं। रसूल कहता है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो जाएं और ताकि आप पर रहम हो जाए। आप उसके रहम के मुंतजर हैं, तालब हैं। गीत गाते हैं, तालब है तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। सो ताकि हम पर रहम हो और फसल हासिल करें। रहम होने के बाद फसल है। और जब आप दलेरी से जाएंगे और बाहरी दरवाजा नहीं नॉक करते रहेंगे, तख्त के पास चलें। पास जाकर क्या करें? जब पास जाएंगे तो रहम हो जाएगा। यीशु के पास जो जाते हैं उन पर रहम हो जाता है और फजल उसका हासिल करते हैं। वो खाली नहीं आते, वो पैसे लेकर अपनी बरकतों को लेकर नहीं आते, वो चीजें लेकर खुदा से कुछ नहीं लेते, बल्कि वो मुफ्त में मुहैया करता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, वो फजल
जिन चीजों की आप हकदार नहीं, जब उसके तख्त के सामने चले जाते हैं और वो आपको वो चीजें दे देता है। फजल हो और जरूरत के वक्त, कहता है जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जरूरत, अगर आपको जरूरत आज जिस चीज की होगी वो आपकी मदद करेगा। अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं वो आपकी मदद करेगा। अगर आप तूफानों में गुजर रहे हैं वो आपकी मदद करेगा। अगर मुश्किलात में गुजर रहे हैं वो आपकी मदद करेगा। वो आपको संभालेगा, वो आपके साथ रहेगा। वो आपके दुश्मनों के तमाम उन हथकंडों को दूर करेगा आपसे, दलेरी से। हम भी कई दफा दरवाजे पर नॉक करते रहते हैं और अंदर नहीं जाते। खुदा के लोगों, दलेरी से दस्तक देने की बजाय तख्त के सामने आप मांगते रहें, खुद बाहर खड़े होकर, खुदा बेदारी आ जाए, खुदा बेदारी आ जाए, खुदा मेरे घर में, मेरी कौम में, मेरे खानदान में बेदारी आ जाए। लेकिन बताना चाहता हूं, बाहर खड़े होकर आप पुकार रहे हैं। अपने दिल का दरवाजा खोलें और उसके दिल के पास चले जाएं, उसके तख्त के पास चले जाएं। जब तक आपकी अपनी जिंदगी में बेदारी नहीं आएगी, आप बेदार होकर उसके पास नहीं जाएंगे, तब तक आप बेदारी लाने वाले नहीं बन सकेंगे। खुदावंद के लोगों, बताना चाहता हूं, आज रवायती दुआओं से, रवायती चीजों को छोड़कर, रवायती चीजों को छोड़कर रटी रटाई दुआएं, रटे रटाए अल्फाज, रोटी, पानी, कपड़ा, ये सारी चीजें मांगने की, खुदा के पास बेगर स्पिरिट लेकर नहीं। खुदा के पास जब जाएं तो आप फरजंद बनकर जाएं, बेटे बनकर जाएं, मांगने वाले नहीं। वो देने में कादर है लेकिन मांगने वाले बनकर नहीं। जब जाना है चीजें ही मांगनी है और चीजें मांगकर उठ जाना है। और लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें। फजल के तख्त के पास दलेरी से, दलेर हो, दिलशेर हो, दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो। खुदा के लोगों, आज फाटक पर रुककर वक्त जाया ना करें। आप बाहर खड़े होकर नहीं, क्योंकि ये पुराने दौर की बातें हैं। लेकिन वो जो दरमिया पर्दा था वो फट गया है। गीत गाते हैं, दरमिया पर्दा था जो वो फट गया। आओ अब उससे मुलाकातें करें, आओ अबदी बाप से बातें करें, अबदी बाप से बातें करें। दरमिया जो पर्दा था, जो आपके और बाप के दरमियान जुदाई और की दीवार थी, वो जो पर्दा था, वो यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर वो पर्दे को, जो आपके दरमियान था, आपके और खुदा के दरमियान, वो फट गया है। वो जुदाई खत्म हो गई है। आप उसके कदमों में आए और बिला झिझक, बिला जुआस आप उसके पास आए और तख्त के पास आकर, और जब आएंगे तो क्या होगा? आप पर फजल होगा, आप पर रहम होगा। और उसका रहम जब हो जाता है, फिर क्या बड़ी बात है। फिर कलाम खुदा आपकी रहनुमाई करता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। रहम हो जाता, फिर फरामोश ना करे। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है जब रहम हो जाएगा। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है जब उसका रहम हो जाता है। और तू अकाबों की तरह असरे नौजवान, आपकी जिंदगी में हर वक्त खुशहाली रहेगी। चंद दिनों की खुशहाली नहीं, चंद दिनों की या चंद घंटों की नहीं, और चंद महीनों की या चंद सालों की नहीं। 4 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अब नहीं।
आपका खुदा जो है वो हमेशा आपको सरफराज और खुशहाल देखना चाहता है। तख्त के पास आ जाएं। लिखा है जो जरूरत के वक्त, जब जरूरत हो तो वक्त पर, है ना, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरूट नहीं सरो ताकि तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और गौर करो किस तरह चलते हो। खुदा के लोगों, वक्त पर वो मुहैया कर देता है। आप उस चीज के लिए सोच नहीं रहे होते। आप क्या कह रहे हैं? खुदा, आप दुनिया से आस अपनी तोड़ बैठते हैं या दुनिया से भरोसा आपका खत्म हो जाता है। अपनी चीजें उनसे भी आपके कहते हैं ये भी कुछ नहीं हो सकता। पर वक्त पर खुदा आपको मुहैया, जरूरत के वक्त, जब आपको जरूरत होती है, उसके तख्त के पास जाने वाले जो होते हैं उनको जरूरत के मुताबिक वो मुहैया कर देता है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह के वसीले खुदा के तख्त तक पहुंच सकते हैं। और मैं बताना आज यही चाहता हूं कि बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। खुदा जरूरतें पूरी करने वाला है। बहुत से लोग ख्वाहिशात मांगते रहते हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो गलत होती हैं, जो गुनाह में ले जाती हैं, जो बुरी होती हैं, जो खुदा को नापसंद होती हैं। लेकिन खुदा जरूरतों को पूरा करता है। आपने खुदा के सामने जरूरतें रखें। वो कहता है, वो अपने मांगने वाले को नींद में देता है। वो अपने मांगने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपने फरिश्तों को हुआए, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। उसके फाटक पर रुक ना जाएं, बल्कि फाटक में दाखिल होकर और तख्त के पास जाकर उससे बरकत ले। हालेलुया। वो खुदा है, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके मुकद्दस लोग हैं, आप बरगजीदा लोग हैं, आप खून खरीदे लोग हैं। आपके वसीले से आपका खुदा जो है बड़े काम करना चाहता है। आपकी जिंदगी में बड़ी बरकतें, बड़ी नेमतें, बड़ी बख्शे अता करना चाहता है। आपका खुदा साहबे जंग है और जंग में जोरावर है। जो दुश्मन ने, जो हालात ने आपको पीछे रखा हुआ है, उसके तख्त के पास जाने से आए। आज उन हालात से उनको पीछे करें अमान की आंखों से और खुदा के तख्त के पास जाएं और उन पाक इरादों को, उन पाक सोचों को अपनी जिंदगी में लेकर जब यीशु के पास जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ उठने वाले सारे इब्लीस के मंसूबे, सारी चालाकियां, सारी मुकारियां दूर हो जाएंगी। और जो खुदा के फरिश्ते हैं आपकी मदद करेंगे, आपके साथ होंगे। ओ खुदा आपकी डाल है, आपकी सिपर है, आपका मजबूत कला है जिसके साथ खुदा है। वो कहता है, कौन खुदा के बरगजीदों पर नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको मुकद्दस ठहराता है। कौन उन पर नालिश करेगा? कोई नहीं। लश्करों का खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आए फजल के तख्त के पास दिलेरी से जब जाएं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब जाना है, अकरार करना है कि मैं जिसके पास जा रहा हूं हर चीज उसके पास है और हर मसले का हल उसके पास है और हर चीज वो मुहैया करना जानता है। जो इंसान से नहीं वो उससे हो सकता है। जो इंसान के बस से बाहर हो जाता है वो खुदा कर सकता है। वो कादरे मुतले खुदा है। वो यहोवा यरी है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। खुदा के लोगों, उसकी हुजूरी में आ जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु, मैं आपका खादम आपके हुजूर आता हूं। आपके बच्चों के लिए बरकत और सलामती, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी मांगता हूं। अपने देखने सुनने वालों के लिए, उनके खानदानों के लिए, जिंदगियों के लिए बरकत मांगता हूं। मुकद्दसों के लिए दुआ मांगता हूं क्योंकि आपकी निगाह ईमानदारों पर है। खुदा आपका फजल वाला हाथ और मुकद्दस हाथ आपके लोगों पर हो और आपका जलाल जाहिर हो।
बंधन टूटे, जिंदगियां तब्दील हों, रूहें नजात पाएं, रोग मिट जाएं। यीशु मसीह के पाक नाम में हर तरह की नदारी लाचारी जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बहाली काम करे, शादमानी काम करे। ऐ खुदा मुकद्दसों के घरानों में ऐ खुदा पकीजगी और शादमानी रहे। हर तरह के इब्लीस के हथकंडे यीशु नाम से फेल हो जाएं। ऐ बाप, हम चाहते हैं इस मुल्क के ईमानदार बाबरकत हो जाएं, पाक हो जाएं। ऐ खुदा अफजल और आला हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदा इस मुल्क में राज मुकद्दसों का हो। ऐ बाप, मैं दुआ मांगता हूं, ऐ खुदा हुंदा आलमगीर कलीसिया को पाक कर ले और उनको खुदा हुंदा इस कदर अब ऐ खुदा बेहतर से बेहतरीन बना ले कि आपके आने के लिए वो तैयार हो जाए, उस दुल्हन की मानंद जिसका दुल्हा लेने के लिए आ रहा। ऐ खुदा हुंदा इस दौर की कलीसिया को पाक कर ले। मैं अपनी मसीह कौम के लिए दुआ मांगता हूँ, बेटियों के लिए दुआ मांगता हूँ, नौजवान बुजुर्ग बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ। घरानों में ताजगी आ जाए, नौजवान नस्ल खुदा पाक हो जाए, ये बुरी अदात से बुरी सोबतों से बच जाए, ये दूसरी कौमों पर सबकत लेने वाली हो। खुदा इस मुल्क में रहकर ऐ खुदा हम दूसरी कौमों में अच्छे तरीके से ऐ खुदा हिकमत से पेश आए और हिकमत से उनके साथ रहकर ऐ खुदा आपके पाक नाम को ऐ खुदा ऊंचा कर सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाकरू, हमें जीना चलना बोलना सिखा। ऐ पाकरू, हमें ले और हमें कबूल कर। ऐ खुदा पाकरू, आज ऐ खुदा सुबह हम आपके हुजूर झुकते हैं। ऐ खुदा खुदा इस मुल्क में जितनी कौमें रहती हैं उन सबको यूनाइट होकर आपके हुजूर मांग लेता, वो यूनाइट होकर आपके हुजूर झुक सकें और आपके कदमों में झुककर आपको सजदा कर सकें। प्यारे पाक खुदा, हम मुकद्दसों को इस लायक तैयार कर हम दूसरों को आपके पास लाने वाले बन सके। ऐ खुदा, जो हमारी जिंदगी में कमियां घाटे हैं वो दूर करना। ऐ खुदा, हमें दलेर बनाना, हमें अपने तख्त के पास आने वाले बनाना। हम आपके तख्त के पास आकर वो तमाम ऐ खुदा चुनी बरकत को ले सकें। आसमानी बाप, मुझे ले और मेरे खानदान को ले, मेरे बहन भाइयों उनकी औलादों को ले। ऐ खुदा हुंदा पाक कर ले, मुकद्दस कर ले। ऐ खुदा अच्छे वसाइल अच्छे रोजगार मुहैया कर ले। मेरे पाक खुदा, इसी तरह आपके जुट झुकता हूं, अपने भाई अपने भी बच्चों के लिए सलामती चाहता हूं, बरकत की दुआ मांगता हूं, तंदुरुस्ती और जिंदगी की दुआ मांगता हूं, खुशहाली और फतह की दुआ मांगता हूं। हर तरह की नाकामियां परेशानियां जाती रहे, फजल और फतह जिंदगी में काम करे। आसमान के बानी, आज हमारी जिंदगी में आपका रहम वाला हाथ बड़ा रहे। जो चीज आपके हाथों में आ जाती है वो बाबरकत हो जाती है। खुदा, देखने सुनने वालों पर और मुझ अपने अदना बेटा पर भी खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए रखना, रहम वाला हाथ बढ़ाए रखना, जिसके नीचे मैं आज ताजगी और शादमानी से दिन गुजारूं और आज की दिन की बेभाग खुशियां मुझ नचीस आपके बेटा पर और तमाम देखने सुनने वालों की जिंदगी में नाजल होती रहे, जारी और सारी रहे। ये रोज बरोज तुझसे लुत्फ अंदोज होते रहें और बरकत पाते रहें और कसरत से पाते रहें और आपका आसमान जो अच्छा खजाना है इनके लिए खुला रहे। जमीन जो आपके पांव की चौकी है इनके लिए चुनी बरकत ऐ खुदा मुहैया करती रहे। आसमान के बानी, आ हमें कबूल कर, बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की मीठी और शीरी रिफाकत तमाम मुक़द्दसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकतें मुहैया करे।